अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक चल रहा है। हुफ़्फ़ाज़ किराम माशाअल्लाह तरावी में कुरान सुना रहे हैं, लेकिन बाज़ हुफ़्फ़ाज़ किराम को खौफ होता है। हालांकि याददाश्त अच्छी होती है उनकी, याद करते हैं, अच्छा याद करते हैं, लेकिन तरावी में लुक़मा मिलने लगता है, गलती होने लगती है तो वो घबरा जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है एक लुक़मा लेने के बाद फिर लुक़मा पर लुक़मा दूसरी और रकातों में लेने लगते हैं, यानी खौफ और डर थोड़ा सा बना हुआ रहता है। तो उसके लिए क्या करें? मैं कहता हूं कि उसके लिए आदमी को 3 काम करना चाहिए। नंबर 1, उसे अच्छे से याद करें। आप याद करने के बाद आप असर के बाद किसी को सुनाएं, खूब याद करें, जितनी बार आप उसको पढ़ सकते हैं पढ़ें। दूसरे नंबर पर उसको आप मगरिब के बाद, असर के बाद किसी को सुना लीजिए। तीसरा काम आप ये करिए कि मगरिब के बाद अगर आप उसको अव्वाबीन में पढ़ सकते हैं, जो 6 रकातें हैं, उसको आप दोहरा लीजिए। और एक मसला ये भी याद रखिए कि नवाफिल के अंदर जो मगरिब के बाद वाले नवाफिल हैं, उसमें आप कुरान जोर से भी तिलावत कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। तो थोड़ा जोर से ही कहीं पर बाइत्मीनान जगह पर खड़े हो जाएं और अव्वाबीन की 6 रकातें पढ़ें मगरिब के बाद, और उसमें वो जो आप सुना रहे हैं उसको मुकम्मल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये काम करेंगे, जब मगरिब के बाद इतना आप वक्त बचा लें, आधा पौना घंटा, जिसमें आप कुरान मुकद्दस को खोल कर बाकायदा देखें, बनज़रे गायर देखें, गहराई के साथ, कीराई के साथ, समझदारी के साथ। एक एक सफा को गौर से देखिए, एक एक आयत को गौर से देखिए, यानी जितना आपको पढ़ाना है शुरू से लेकर वहां तक बगौर आप देख लीजिए। जहां आपको लग रहा हो कि शक लग रहा हो, थोड़ा सा यहां कमजोरी है, तो उसको आप जबान से दोहरा भी लीजिए और बार बार उस पर नजर दौड़ाइए। और ये आप काम ईशा से पहले पहले तक कर लीजिए, और फिर ईशा की नमाज पढ़ाइए और तरावी सुनाइए। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज कि फिर आप अच्छे से सुना पाएंगे। ये तो पहली बात ये हुई, ये 3 काम करके आप कुरान मुकद्दस को खूब याद कर लेंगे। अब जब आप मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो ये मत सोचे कि अटक जाऊंगा तो क्या होगा, गलती हो जाएगी तो क्या होगा। बिल्कुल नहीं, आपने ये सोचना है कि मुझे गलती नहीं करनी है। पहली बात ये है, पूरी कोशिश करनी है, पूरी तवानाई के साथ, हिम्मत के साथ, तवज्जो के साथ आप तिलावत करते चले जाएं और सोचे कि पीछे कोई हाफिज हो या कुछ भी हो, मैं अल्लाह को कुरान सुना रहा हूं, बस मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनाते जाएं। और अगर लुक़मा मिल जाए तो डरे नहीं, लुक़मा लेना कोई आयब की बात नहीं है। अइम्मे हरम की वीडियोस उठा के देख लीजिए, अब तो वीडियो का जमाना आ गया है। अइम्मे हरमैन भी, बहुत सारे अइम्मे किराम हैं जो तरावी में गलतियां उनसे भी होती है। तरावी तो छोड़िए, वो आम नमाजों में भी अटकते हैं और लुक़मा तक लेते हैं। मेरा खुद का तजर्बा है, मैं उम्रे में गया था, जनाब इमाम मुहतरम यासिर अद-दुसैरी साहब जो है, वो खुद 2 दिन ऐसा हुआ कि वो अटक गए, फिर उन्होंने लौटाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो गलती का, लुक़मा लेने का कोई खौफ नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल कर दे तो उनको कहिए साफ सीधा, भाई कुरान मुकद्दस में 6666 आयतें हैं, अगर 1-2 अटक रोज आ गया है तो कुरान मुकद्दस के 30 पारों में अगर मैं 20 दिन का सुना रहा हूं, अगर 2 अटक है तो 40 गलतियां हुई, 40 लुक़मे लिए। और अगर 1 है रोज की बुनियाद पर तो 20 हुई। तो अगर 20-30 अगर मैं अटक जाता हूं या गलती हो जाती है तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप गोया कि अगर आपने 20 गलतियां की है तो आप ये सोच से 6640 आयतें आपको याद हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे गलतियां होती है, जहां हुफ्फाज नहीं होते हैं वहां तो लोग छोड़ छोड़ कर इधर उधर करते रहते हैं। इसलिए बाज मर्तबा खौफ वही होता है जहां पे हुफ्फाज पीछे होते हैं। तो हम अल्लाह ताला को कुरान सुनाएं, बाइत्मीनान होकर सुनाएं इंशाअल्लाह। तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि जो लोग खौफ में हैं वो खौफ से निकल जाएं। अल्लाह ताला हमें अच्छी तरह कुरान याद करने की और उसको सुनाने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।